हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरल ड्रा। जो मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा आपके सेकेंड सेमेस्टर की बुक है, उसमें यूनिट 1 से यूनिट 5 के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ ये जो यूनिट 1 से यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सब की वीडियो मैंने आपको पहले ही दे दी है। आप मेरे चैनल यूनिक कंप्यूटर स्टडी पर जाकर प्लेलिस्ट में जाओगे मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा की, वहां पर सभी क्वेश्चनों की आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में यूनिट 1 में आपको क्या क्या चीजें या क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं वो सब भी एक एक यूनिट के हर एक वीडियो के क्लियर करने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा मल्टीमीडिया में चित्रों का क्या महत्व है। ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, मल्टीमीडिया में चित्रों का क्या महत्व है। ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका इसी में हो जाएगा, रास्टर और वेक्टर इमेज में क्या अंतर होता है। रास्टर और वेक्टर इमेज में क्या अंतर होता है। इमेज में क्या अंतर होता है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन कि रास्टर इमेज क्या होती है, वेक्टर इमेज क्या होती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका इसी यूनिट का रहेगा, मार्फिंग एवं रेंडरिंग में क्या अंतर है। मार्फिंग एवं रेंडरिंग में क्या अंतर होता है। रेंडरिंग में क्या अंतर है। ओके, ये आपका तीसरा क्वेश्चन। और इसी यूनिट का चौथा जो आपका क्वेश्चन रहेगा, इमेज फॉर्मेट के बारे में समझाइए। इमेज फॉर्मेट के बारे में समझाइए, ये आपका यूनिट 1 का चौथा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन इस यूनिट नंबर 1 से रहेंगे। मतलब आपको इसमें मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया में चित्रों का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। इसके साथ साथ रास्टर इमेज, वेक्टर इमेज, रास्टर इमेज क्या होती है, वेक्टर इमेज क्या होती है, इन दोनों के बीच आपको अंतर बताना है। फिर तीसरा क्वेश्चन, मार्फिंग एवं रेंडरिंग, मार्फिंग और रेंडरिंग ये क्या होता है, ये भी आपको इसी यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको बताना होगा। ओके, इसके बाद इमेज फॉर्मेट के बारे में समझाइए। मतलब इमेज के जो फॉर्मेट होते हैं, बिटमैप इमेज, तो ये सारे इमेज फाइल फॉर्मेट को आपको इसमें बताना है। ये यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर पर आने के चांसेस होते हैं, वो मैंने आपको ये यूनिट 1 के बताई। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के। तो यहां से मैं इसको रफ करता हूं। बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 2। ओके, अब इसमें आपका यूनिट 2 में जो पहला क्वेश्चन रहेगा, मल्टीमीडिया में एनिमेशन की अवधारणा को समझाइए। एनिमेशन की अवधारणा को समझाइए, ये आपका यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको एनिमेशन मतलब मल्टीमीडिया, अपन वहां पर चित्रों के बारे में यूनिट नंबर 1 में मल्टीमीडिया में चित्रों के बारे में बताना है, और सेकेंड यूनिट नंबर 2 में मल्टीमीडिया में एनिमेशन मतलब मल्टीमीडिया के साथ एनिमेशन का क्या उपयोग है, उसकी अवधारणा और सिद्धांत के बारे में बताना है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपका इसी यूनिट का रहेगा, एनालॉग एवं डिजिटल वीडियो के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। एनालॉग एवं डिजिटल वीडियो के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अब एनालॉग वीडियो क्या होता है और डिजिटल वीडियो क्या होता है, ये आपको इसमें अंतर बताना है इन दोनों पर। इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो यूनिट नंबर 2 का है आपका, 2D एवं 3D एनिमेशन में अंतर बताइए। 2D एवं 3D एनिमेशन
पर क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। ओके, 2D एवं 3D एनिमेशन में क्या अंतर होता है। इसी में आपका चौथा क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर एनिमेशन के अनुप्रयोग को बताइए। मतलब कहने का कि जो कंप्यूटर का उपयोग है, कंप्यूटर में एनिमेशन का, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। कंप्यूटर एनिमेशन के अनुप्रयोग मतलब कंप्यूटर एनिमेशन का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये आपके यूनिट नंबर 2 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो मैं यहां से इनको रफ करता हूं। बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो जो आपके यूनिट नंबर 3 के रहेंगे क्वेश्चन, यूनिट 3, इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कोरल ड्रा। कोरल ड्रा का परिचय दीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। कोरल ड्रा का परिचय दीजिए, मतलब कोरल ड्रा आपका एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो इस कोरल ड्रा के परिचय में आपको ये सारी चीजें बतानी है जो मैंने आपको यूनिक कंप्यूटर स्टडी आप चैनल पर जाना यूट्यूब पर, वहां प्लेलिस्ट मिलेगी मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा की, उसमें आपको ये सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कोरल ड्रा की वेलकम विंडो का परिचय दीजिए। कोरल ड्रा की वेलकम विंडो का परिचय दीजिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा यूनिट नंबर 3 का। तीसरा क्वेश्चन कोरल ड्रा की स्क्रीन का परिचय दीजिए। कोरल ड्रा की स्क्रीन का परिचय दीजिए। अब इसमें जो कोरल ड्रा की वेलकम विंडो है, जब हम कोरल ड्रा को ओपन करते हैं, मतलब जब हम कोरल ड्रा के आइकन पर डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने वेलकम विंडो आती है। उस वेलकम विंडो में हमें ओपन न्यू या फिर ओपन लास्ट एडिट और उसके साथ साथ न्यू, ये ऑप्शन आपको वेलकम विंडो में मिलते हैं। उस वेलकम विंडो से जब हम न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो न्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कोरल ड्रा की स्क्रीन आती है, अर्थात वहां पर कोरल ड्रा की आपके सामने इंटरफेस ओपन होता है। उसी का परिचय आपको कोरल ड्रा की स्क्रीन के परिचय में बताना है, जिसमें टाइटल बार, मेन्यू बार, प्रॉपर्टी बार, स्टैंडर्ड बार, ये सब होते हैं, वो कोरल ड्रा की स्क्रीन का परिचय कहलाएगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की यूनिट नंबर 3 की। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है, पेज सेटअप से क्या आशय है। पेज सेटअप से क्या आशय है, ये आपका यूनिट नंबर 3 का 4 क्वेश्चन रहेगा। पेज सेटअप अर्थात कोरल ड्रा में जो आपका पेज होता है उस पेज की सेटिंग आप किस तरीके से करेंगे, मतलब पेज का जो लेआउट है वो आपका किस प्रकार का होना चाहिए, पेज आपका पोर्ट्रेट रहे या फिर पेज लैंडस्केप रहे, पेज का साइज कितना हो, ये सब आप पेज सेटअप ऑप्शन से सेट कर सकते हैं। तो वही कहलाती है पेज की सेटिंग करना। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम इसी यूनिट के 5वें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो आपका जो 5वां क्वेश्चन है, कोरल ड्रा में कलर पैलेट। कोरल ड्रा में कलर पैलेट, कलर पैलेट का क्या उपयोग है, कलर पैलेट का क्या उपयोग है, इसे डॉग और फ्लॉट किस प्रकार किया जाता है। डॉग और फ्लॉट किस प्रकार किया जाता है, ये आपका यूनिट नंबर 3 का 5th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कोरल ड्रा में जो आपकी कलर पैलेट, कोरल ड्रा की एप्लीकेशन विंडो में जो राइट साइड वर्टिकल स्ट्रिप होती है उसे कलर पैलेट कहा जाता है। कलर पैलेट का उपयोग किसी ऑब्जेक्ट मतलब किसी बंद आकृति में कलर को फिल करने के लिए इस कलर पैलेट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसे डॉक और फ्लॉट करने का मतलब ये होता है कि जब कलर पैलेट अपने
वर्टिकल स्ट्रिप मतलब अपने बाय डिफॉल्ट स्थान पर होती है तो उसे बोला जाता है क्या, डॉक। और जब आप उसे उसके वर्टिकल स्थान से यहाँ कहां पर, जो वर्किंग एरिया होता है वहां पर लेके आते हैं तो उसे लाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोला जाता है फ्लोट। मतलब सिंपल सा कहने का, कोरल ड्रा की जो कलर पैलेट होती है वो वर्टिकल स्ट्रिप अर्थात अपने बाय डिफॉल्ट स्थान पर होती है तो वह डॉग कहलाती है, और उसको हम उस बाय डिफॉल्ट स्थान से वर्किंग एरिया पर लेकर आते हैं तो उसी ही बोला जाता है क्या, प्लॉट बोला जाता है। ओके, इसके बाद इसी यूनिट का आपका छठवां जो क्वेश्चन रहेगा, फिल टूल्स के बारे में समझाइए। जो कोरल ड्रा में फिल टूल्स होते हैं उनके बारे में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में समझाना है। मतलब कोरल ड्रा में जो फिल टूल्स होते हैं जैसे फाउंटेन फिल, यूनिफॉर्म फिल, पोस्ट स्क्रिप्ट फिल, टेक्सचर फिल, तो इनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। फिल टूल का मतलब, फिल मतलब होता है भरना, तो भरने के लिए अलग अलग टूल्स दिए होते हैं जिनकी सहायता से हम अलग अलग प्रकार के कलरों को फिल कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, इसके बाद ये आपके यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो मैं यहां से यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चनों को रफ करता हूं। बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 4, इसमें यूनिट 4 में जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, कोरल ड्रा में प्रॉपर्टी बार का उपयोग करके टेक्स्ट को फॉर्मेट करना समझाइए। कोरल ड्रा में प्रॉपर्टी बार का उपयोग करके टेक्स्ट को फॉर्मेट करना समझाइए। फॉर्मेट करना समझाइए, ये आपका क्वेश्चन रहेगा यूनिट नंबर 4 का, जिसमें हमें कोरल ड्रा में क्या करना है, किसी भी प्रकार के आपको टेक्स्ट को लिखकर उस टेक्स्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसके साथ साथ टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना, वही सब होते हैं प्रॉपर्टी बार का उपयोग करके टेक्स्ट को क्या करना, फॉर्मेट करना। मतलब कोरल ड्रा में जब हम टेक्स्ट लिखते हैं और उस टेक्स्ट को पिक टूल से सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने प्रॉपर्टी बार पर टेक्स्ट से संबंधित ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसके साथ साथ टेक्स्ट का साइज बड़ा करना, फॉन्ट की स्टाइल चेंज करना, ये सारे ऑप्शन क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। तो वही क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कोरल ड्रा में प्रॉपर्टी बार का उपयोग करके टेक्स्ट को फॉर्मेट करना समझाइए। तो जब हम प्रॉपर्टी बार का उपयोग किस प्रकार करेंगे, जब हम टेक्स्ट को लिख के उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी बार पर टेक्स्ट से संबंधित ऑप्शन प्रदर्शित होंगे। तो वही आपके क्वेश्चन में ये सारी चीजें आपको बतानी है। ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 4 का, कोरल ड्रा में टेक्स्ट के हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की व्याख्या कीजिए। कोरल ड्रा में टेक्स्ट के हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की व्याख्या कीजिए। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की व्याख्या कीजिए, ये आपका यूनिट नंबर 4 का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा, टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहली टिप्पणी रहेगी टेक्स्ट को इंपोर्ट करना। टेक्स्ट को इंपोर्ट करना। इसी में दूसरी रहेगी टेक्स्ट में स्पेलिंग की जांच करना। स्पेलिंग की जांच करना, ये आपके यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन हैं। इसी में आपका तीसरा आ जाएगा टिप्पणी में लेंस इफेक्ट, ये आपके टिप्पणी के अंतर्गत आएंगे। ओके, इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका इसी यूनिट का रहेगा, बिटमैप को इंपोर्ट करते समय किसी बिटमैप को इंपोर्ट करते समय, बिटमैप को इंपोर्ट करते समय, इंपोर्ट
करते समय उसकी क्रॉपिंग कैसे की जाती है। ओके, उसकी क्रॉपिंग कैसे की जाती है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी बिटमैप इमेज होती है, उस बिटमैप इमेज का मतलब जो आपकी नोड लाइन डॉट, मतलब नोड मतलब होती क्या, जो डॉट डॉट होते हैं उन डॉट से मिलकर जो ये बिटमैप इमेज बनती है, उस इमेज को हम क्या करेंगे, कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट मतलब अंदर लेकर आएंगे। तो अंदर लाते समय या इंपोर्ट करते समय उसकी क्रॉपिंग हम किस प्रकार से करेंगे। क्रॉपिंग का मतलब जो भाग हमारे काम का नहीं है उस इमेज का, तो उस भाग को काट देंगे और काटने के बाद उसे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो ये सारे क्वेश्चनों की वीडियो पहले ही मैंने आपको बना करके दे दी है, आप बकायदे देख लेना। ओके, इसके बाद 5वां क्वेश्चन इसी में आपका आ जाएगा, कोरल ड्रॉ में इंपोर्टिंग से क्या आशय है। कोरल ड्रॉ में इंपोर्टिंग से क्या आशय है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद 6वां क्वेश्चन इसी में आपका आ जाएगा, न्यू पाई और आर्क ड्रॉ करने की प्रक्रिया को समझाइए। न्यू पाई और आर्क ड्रॉ करने की प्रक्रिया को समझाइए। ये आपका यूनिट नंबर 4 का 6 क्वेश्चन रहेगा। आपको इतने ही क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 में पढ़ने हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कोरल ड्रॉ की जो यूनिट नंबर 5 है और जो आपकी लास्ट यूनिट है, तो उस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो जो आपकी यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन रहेंगे आप उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, कोरल ड्रॉ में रूलर सेटिंग को, कोरल ड्रॉ में रूलर सेटिंग को कस्टमाइज करने की विधि का वर्णन कीजिए। रूलर सेटिंग को कस्टमाइज करने की विधि का वर्णन कीजिए। ये आपका यूनिट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपका इसी में आएगा, नज, सुपरनज और माइक्रोनज से आप क्या समझते हैं। नज, सुपरनज और माइक्रोनज से आप क्या समझते हैं। माइक्रोनज से आप क्या समझते हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन इसी यूनिट नंबर 5 का रहेगा। अब तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा इसी यूनिट में, टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए। अब टिप्पणी आपको किस किस में बतानी है, तो सबसे पहले आपका इसी में आएगा ग्रुप और इसी में आपका रहेगा अनग्रुप। ठीक, इसके बाद दूसरे आपकी टिप्पणी आ जाएगी कंबाइन। तीसरी आपकी इसी में आ जाएगी लॉक ऑब्जेक्ट, लॉक ऑब्जेक्ट और अनलॉक ऑब्जेक्ट, अनलॉक ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपकी चौथी टिप्पणी इसी में रहेगी ट्रिमिंग, ट्रिमिंग और यही इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। इसके बाद आपकी पांचवी रहेगी डुप्लीकेटिंग, डुप्लीकेटिंग और इसी में आपकी आ जाएगी क्लोनिंग। ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की इसी यूनिट की। ये आपकी सब टिप्पणी लिखिए, ये अलग अलग क्वेश्चन है आपकी बुक में, लेकिन मैंने आपको एक साथ इनके बारे में बता दिया है। जो आपके ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको YouTube पर बना करके पहले ही दे दिए हैं। आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के बाद उनकी वीडियो प्रॉपर तरीके से देख लेना। ओके, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है इसी यूनिट का, ऑब्जेक्ट के ब्लेंडिंग, ऑब्जेक्ट के ब्लेंडिंग स्टेप्स की संख्या, स्टेप्स की संख्या का निर्धारण
संख्या का निर्धारण और मध्य की दूरी में वृद्धि या ह्रास किस प्रकार किया जाता है। ओके, किस प्रकार किया जाता है, ये आपके यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सभी मैंने यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, जिसमें यूनिट 1 और 2 डीसीए की थी और यूनिट 3 से यूनिट 5 डीसीए एंड पीजीडीसीए सभी के लिए थी। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।